तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीहाइव बुक की फिफ्थ पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इस पोएम में एक सेंट पीटर होते हैं जो कि एक लेडी को कर्स करते हैं। तो हम उसका पूरा स्टैंडर्ड वाइज देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. इन दो पैराग्राफ्स में पोएट ने ये बताया है कि जो नॉर्थलैंड होता है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल के पास होता है। उन्होंने बताया है कि वहाँ के दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वहाँ की जो रात होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और वहाँ के विंटर्स भी ज़्यादा बड़े होते हैं, समर छोटे होते हैं। तो वहाँ पे रेन डियर्स पे बैठ के बहुत सारे लोग घूमते हैं, और जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो मतलब जैकेट वैकेट ऐसे पहन के वो मतलब बियर के बच्चे लगते हैं कि उनके फरी फरी क्लोथ बिल्कुल उन्होंने वैसे ही बना। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट टू मे अ लर्न लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब पोएट ये बता रहे हैं कि अब मैं अगर आपको ये स्टोरी बताता हूँ तो आपको ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, पर लेकिन अगर आप ये स्टोरी पढ़ोगे तो आप कुछ सीखोगे। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. He come to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. अब इन दोनों पैराग्राफ्स में ये पोएट ने ये बताया है कि एक सेंट पीटर थे जो वर्ल्ड पे रहते थे और वो सबको मॉरल देते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो उन्हें मतलब एक भूख सी लगी थी, तो वो उन्हें एक कॉटेज दिखा, यानी एक छोटा सा आप कह सकते हैं हट टाइप, और वो उधर स्टे करने के लिए गए। जी वहाँ पे एक लिटिल वुमेन थी, वो केक बना रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप मेरे को एक केक दे दीजिए। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो अब इन दोनों पैराग्राफ्स में ये बताया है कि वो भूखे थे, उन्होंने उससे एक मांगा। तो वो लेडी गई बनाने और ने पहला केक बनाया, अब वो भी छोटा। जब उसने उसे बेक किया तो उसे बहुत बड़ा लगा, ने कहा नहीं इतना बड़ा केक तो नहीं देना है। Therefore, she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो इन दोनों पैराग्राफ्स में पोएट ने ये बताया है कि उसने फिर सेकंड केक बनाया और उससे छोटा, पर लेकिन जब उसने इसे बेक करा तो वो उससे भी बड़ा निकला। उसके बाद उसने बहुत पतला मतलब वेफर जैसा स्क्रैप बनाया, वेफर जैसे मार्केट पे आते हैं तो उसकी तरह स्क्रैप बना एक डो बनाया, उसे बेक किया, पर लेकिन उसको भी नहीं दे पाई क्योंकि वो भी उसे बड़ा लग रहा था। For she said, my cakes that seem too small when I ate of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Then good Saint Peter grew angry, for she was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब इन दोनों पैराग्राफ्स में पोएट ने बताया है कि जो वो केक थे वुमेन खुद एक्सेप्ट कर रही थी। जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे तो केक छोटे लगते हैं बड़े बड़े से, पर लेकिन जब मैं ये छोटे केक किसी को दे रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो उसने वो शेल्फ में पुट कर दिए। फिर ये बताया है कि सेंट पीटर फिर गुस्सा हो गए, और क्योंकि वो भूखे भी थे और उन्हें पता चल गया था कि ऐसी वुमेन मतलब उन्हें एंग्री दिला सकती है। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। पोएट ने इसमें ये बताया है कि वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी और सेल्फिश थी, वो ह्यूमन फॉर्म के लायक नहीं थी और उसे फूड शेल्टर और फायर का कोई महत्व नहीं था। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was chained to a bird. अब पोएट ने ये बताया है कि अब तुम जैसे बर्ड्स बोर करते हैं यानी छेद कर कर के खाना लेते हैं, तो तुम भी वैसे ही करोगी, क्योंकि तुम्हें फूड की मतलब वैल्यू नहीं पता, तो तुम पूरे दिन हार्ड ड्राई वुड में खाना निकालोगी। तो उसे कर्स कर दिया, कर्स यानी श्राप दे दिया,
और वो चिमनी से एकदम बाहर निकली, उसने कुछ नहीं बोला था और एकदम वो बर्ड के फॉर्म में वुड पैकर बन गई थी। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज coal of flame. And every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब पोएट ने यहाँ पे ये बताया है कि उसके सर पे एक स्कारलेट कैप थी। स्कारलेट एक रेड कलर का कुछ टच सा होता है, उसका वही बचा था, वो उसने पहन रखी थी और उसके सारे क्लोथ्स जो थे वो कोल की तरह बर्न हो गए थे फ्लेम में। अब वो सारे बच्चों ने वहाँ के उससे देखा है, उस चिड़िया को या फिर उस लेडी को, वो मतलब बोर करके फूड लेती है और वो पूरे दिन इतनी मेहनत करती है सिर्फ थोड़े से फूड के लिए, जो कई बार उसे मिल भी नहीं पाता। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब आप इस पोएम को एक बार पढ़ के इसके आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।